औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, नाज़रीनों, आप सभी को मोहम्मद जुनैद आलम, नेता AIMIM का प्यार भरा नमस्कार, आदाब व अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत जल्द बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 3 तारीख से पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू होना है। ऐसे में सभी लोग जो किसी न किसी दल के कारकुन हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों की ख्वाहिशात है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हाजिरी दर्ज कराए, यानी इस बिहार असेंबली इंतखाब का हिस्सा बने। मैंने भी ये ख्वाब जो बरसों से पाले थे, बिहार के असेंबली इंतखाब में हिस्सा लेने का, सो हम भी आपके इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, अपनी नामजदगी के लिए अपना बायोडाटा किशनगंज चूड़ी पट्टी कार्यालय में जमा करवा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए और हम लोग चुनावी तैयारी में अपने अपने क्षेत्र में जाकर लग जाएं। लेकिन कुछ लोगों के फेसबुक पोस्ट वगैरह देखता रहता हूं, मुझे हंसी आती है उनके पोस्ट को देख करके कि जिसने कभी भी इस कौम के लिए, इस देश के लिए जमीन पे उतरकर काम करने का कोशिश नहीं किया, सोशल मीडिया पे अपने आप को तुरंत खां समझते रहे, वैसे लोगों को मेरी मौजूदगी से बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी रूह घायल हो चुकी है और अनाप शनाप लिखते रहते हैं। कोई दलाल लिखता है, चोर लिख रहा है, मक्कार लिख रहा है, पता नहीं और कौन कौन से अल्फाज से बिना नाम लिए हुए लेकिन इशारा मेरी तरफ करके नवाज रहे हैं। मैं वैसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी पर्सनली कोई दुश्मनी मुझसे नहीं। राजनीति में चलता है सब कि आप एक दूसरे पे इल्जाम दहानी करें, हक भी है लोगों का। कोई किसी का समर्थक होता है, कोई किसी का विरोधी होता है।
कोई लालू यादव जी का समर्थक है, कोई नीतीश जी का समर्थक है, कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थक है, कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थक है। सबको हक है लोकतंत्र में किसी न किसी का समर्थन करने का, और सबको हक है कि समाज की जो खिदमत करता है लोग, वैसे लोगों को ज्यादातर हक है कि चुनाव लड़े। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरा अपना निजी विचार है कि जिस आदमी का कोई मुखालिफ नहीं होता, जिस आदमी का कोई विरोधी नहीं होता, जिस आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता, वो आदमी भले ही समाज की नजर में समाज उसे बहुत अच्छा समझता हो, लेकिन वैसे लोगों को मैं अच्छा नहीं समझता जिससे पूरी दुनिया खुश हो, जिसका कोई मुखालिफ नहीं हो। उस आदमी में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी जिस वजह से कोई मुखालिफ उसका नहीं हो। परिपूर्ण आदमी इस दुनिया में शायद ही नबियों के अलावा अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। हमारे नबी का भी लोगों ने विरोध किया है, जबकि वो बख्शे बख्शाए थे, बहुत कुछ थे उनके अंदर, बहुत सारी काबिलियत थी, गुण थी, नबी थे, अल्लाह ने उसको सिलेक्ट किया, अपना मैसेंजर बनाया। ऐसे लोगों का जब विरोधी हो सकता है तो जुनैद कौन सी खेत की मूली है जिसका कोई विरोधी नहीं होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है, विरोध की एक सीमा होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। कल को कोई भैया था, आज बेईमान हो गया। कल को कोई आपके प्रिय थे, आदर्श थे, आज उसे चोर कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, मक्कार कह रहे हैं, बिना सबूत के, सिर्फ इसलिए कि उनका आना आपको पसंद नहीं है, उनका एक मुअज्जिज जगह पे पहुंच जाना आपको पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपने दिल में उसकी बात को रखिए, या आपको जो संवैधानिक तरीका है, आधार है विरोध करने का, वो कीजिए। किसी को खुलेआम बेइज्जत करना, गाली गुप्ता करना, किसी के समर्थकों को फोन करके धमकाना, सोशल मीडिया पे गाली लिखना, ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो मतलब पर्सनली दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। चुनाव आज है, कल चला जाएगा। चुनाव आज है, कल चला जाएगा। समाज वही रहेगा, शहर वही रहेगा, गांव वही रहेगा, थाना कोर्ट कचहरी भी वही रहेगा, हम आप भी वही रहेंगे, हमारे कारोबार भी वही रहेंगे। ये इसका लिहाज कीजिए। विरोध की एक सीमा होनी चाहिए। दलाली क्या होता है, भड़वागिरी क्या होता है, मक्कारी और चोरी चुट्टापन होता है। अगर किसी ने मेरा पैसा ये कहकर ले लिया कि मैं आपका फला काम करा दूंगा और काम नहीं कराया, वो मक्कार होता है। किसी ने ये कह के ले लिया कि मैं आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना देता हूं, आपका पासपोर्ट बना देता हूं, आपका वीजा मंगवा देता हूं, आपको विदेश भेज देता हूं, और वो पैसा लेकर के आपका काम नहीं कराया, वो ठग हुआ, मक्कार नहीं। तो ठग और चोर और बेईमान की अलग अलग परिभाषा है। अब आप लोग बताएं, जो लोग मेरे खिलाफ और उलूल जुलूल लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं,
मैंने आपका क्या ले लिया है या मैंने आपके नजर में किसी का क्या ले लिया है, आप साबित करें। सोशल मीडिया पे खुले ओपन आइए, चैलेंज करता हूं। मैंने अगर आपका कुछ लिया है, उसका सबूत है आपके पास, तो मैं राजनीति से आज का आज इस्तीफा दे देता हूं। सिर्फ इसलिए किसी का विरोध करना कि इसका शकल अच्छा नहीं लग रहा हमको, ये मुनासिब बात नहीं है। धंधे में ऊंच नीच होती है, हमने भी धंधा किया है, कहीं हमसे कमी कुताही हुई होगी, लेकिन किसी का 1 रुपया कोई कह दे कि आवासीय बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, वीजा के लिए, लोन दिलाने के लिए, गाड़ी खरीदवाने के लिए, घर खरीदवाने के लिए पैसा लेके रख लिया हो, तब आप हमें चोर और बेईमान और जो जो कहना कह सकते हैं, मैं सब सुनने को तैयार हूं। लेकिन किसी सोशल मीडिया में किसी की छवि खराब करने के लिए अगर आप ये लिखते हैं तो आप नकारा है, जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। आप अपने अल्फाज से लोगों को पहचान दे रहे हैं कि आप क्या हैं। एक वाक्य सुनाता हूं छोटा सा मैं, एक वाक्य सुनाता हूं आपको। एक फिल्म देखी थी हमने, जीने की राह। फिल्म जब स्टार्ट होता है तो गाना स्टार्ट होता है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। जब गाना खत्म होता है तो एक प्रोग्राम प्रदर्शित होता है स्क्रीन पे। संजीव कुमार जी डॉक्टर के रोल में होते हैं और जितेंद्र जी गेस्ट के रूप में होते हैं। संजीव कुमार जी जितेंद्र की तारुफ कराते हुए बोलते हैं कि हमारे दोस्त बहुत ही मुखलिस, मतलब ईमानदार, बहुत ही बेहतर, बहुत ही सौम्य मिजाज के लोग हैं। और भी बहुत सारी तारीफ में कसीदा करते हैं संजीव कुमार जी। जब जितेंद्र जी माइक पकड़ते हैं उस वक्त, तो एक लाइन में उनका जवाब देते हैं और कहते हैं कि दरअसल हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको हर कोई अच्छा लगता है। मतलब आईना जो देखी तो सूरत खुद ही की नजर आई यार। तो जो जैसे लोग होंगे दुनिया में, उनको वैसा ही सामने वाला दिखाई देगा। फर्ज कर लीजिए कि जुनैद चोर है, तो सामने वाले हर को चोर ही समझेगा। पॉकेटमार है तो सामने वाले में उनको सिर्फ पॉकेटमार ही नजर आएगा। चोर, मक्कार, बेईमान और बलात्कारी और ठग है तो उसको सामने वाला भी हर कोई चोर, मक्कार, बलात्कारी और ठग ही दिखाई देगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर जुनैद चोर है तो उसको साबित कर दीजिए, मक्कार है तो साबित कर दीजिए, किसी का लेके रख लिया है तो साबित कर दीजिए। अगर नहीं लेके रखा है तो अल्लाह के वास्ते ये रूमर फैलाना बंद कीजिए। हम भी इंसान ही हैं, कहीं कुछ गलती खताएं हमसे हो गई हो, अगर माफ करने लायक गलती है तो माफ कर दीजिए। सजा देने लायक गलती है तो दारुल जुनैद 24 घंटे खुला हुआ है, आकर आप जूता का माला लेकर के जुनैद को पहना दीजिए। अब कहीं गांजा पी करके किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, दारू पी के किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, शराब पी के किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, भांग सलीका सीखो यार जिंदगी का। नशा इंसान के लिए हराम होता है। अगर आप पागल हैं तो सरकार ने हर स्टेट में एक एक पागल खाना खोल रखा है। सीतामढ़ी के अगर आप हैं पागल तो आप जा सकते हैं डॉक्टर बलेश्वर पांडे के पास, उससे भी ज्यादा पैसा है तो मुजफ्फरपुर में डॉक्टर काजमी साहब से इलाज करा सकते हैं, उससे भी ज्यादा पैसा है तो आप चले जाइए रांची पागल खाने में। अगर पैसा आपके पास नहीं है इलाज के लिए तो अल्लाह की कसम आप बोलिए, मैं आपको पैसा का इंतजाम करा दूं। लेकिन आप अपनी पागलपंथी बंद करें, अपनी पागलपंथी को बंद करें, किसी को यूं बदनाम न करें। एक शब्द है, कोई ईमान वाला अगर दूसरे
ईमान वाले को, जब तक वो काफिर नहीं हो जाएगा तब तक उसकी रूह नहीं निकलेगी। तो अगर आप हमें चोर कहते हैं और मैं चोर नहीं हूं, बेईमान कहते हैं मैं बेईमान नहीं हूं, मैं तरह तरह के गंदे अल्फाजों से अगर आप हमको नवाजते अगर मैं नहीं हूं, तो यकीन जानिए आप में वो ऐब आएगी तभी आपकी रूह निकलेगी, शायद तौबा का भी मौका नहीं मिला। शायद इन्हीं सब वजहों से बदरुल हसन बद्र साहब का एक शेर हमको याद आ रहा है आज। निकली हाथ से हुकूमत, सर से सरदारी गई, निकली हाथ से हुकूमत, सर से सरदारी गई, खा रहे हैं नाने जिल्लत, दोस्त तो अब जागिए। चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद हड्डी के लिए, रोटी के चंद टुकड़ों के लिए आप दूसरों का जी हुजूरी कब तक करते रहिएगा, और दूसरे के कहने पर कब तक लिखते रहिएगा दूसरों के खिलाफ? क्या मिलता है आपको लिखने से? हमने आपका कुछ बिगाड़ा है? बोलिए। हमारे भाई ने किसी का कुछ बिगाड़ा है आपका? बोलिए। हमारे माँ बाप अगर किसी ने कुछ आपका बिगाड़ा है तो बोलिए। अगर किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है तो क्या हक है आपको मुझे बदनाम करने का, मुझ पे फप्तियां कसने का? एक मेरी अपनी शेर है, चंद लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं आपको। हस्ती मिटा दी अपनी, हस्ती मिटा दी अपनी, जिन्हें अपनाने की चाह में, हस्ती मिटा दी अपनी, जिन्हें अपनाने की चाह में, फप्तियां कसते हैं अक्सर आजकल वो राह में। फप्तियां कसने से कुछ मिलने को नहीं है, कुछ हासिल होने को नहीं है, बस आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जिसको फप्तियां कसते हैं उसका भी तो जहन है, इंसानी फितरत है, उनका जहन कभी बिगड़ गया तो क्या होगा? लिहाजा दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं किसी को बदनाम न करें। अगर जिस नीति और नियति के लिए आप हमें बदनाम कर रहे हैं, टिकट मुझे मिल गया, टिकट का मामला सदर अख्तरुल आदिल हसन आजाद साहब और ज्वाइंट सेक्रेटरी इश्तियाक साहब, उनके अलावा दीगर लीडरान जो बिहार में है, माजिद साहब बिहार के प्रभारी हैं, इन लोगों के हाथ में है। ये लोग जिनको चाहे टिकट दें, और टिकट देंगे इंशाल्लाह चुनाव में जीतूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा। हमारे दिल में कोई मैल नहीं है तो मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगा। इसलिए आप सब लोग हमसे कि हमारे किसी बात से अगर तकलीफ कभी आपको हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। आप सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत कीजिए। हमें टिकट मिलता है मेरे लिए काम कीजिए, नहीं काम करना है आप कोई बात नहीं है, जिसको टिकट मिलता है उसके लिए काम कीजिए, पार्टी को जिताइए। पार्टी पहले है, शख्सियत बाद में। किसी को जुनैद अच्छा लगता है, किसी को सुहैल अच्छा लगता है, किसी को अफरोज अच्छा लगता है, किसी को उबैद अच्छा लगता है, किसी को एजाज अच्छा लगता है। कोई जरूरी नहीं कि सबको सब अच्छा लगे। अगर सबको सब अच्छा लगने लगे तो फिर दुनिया का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं चाहूंगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तयशुदा सीटों पर
ऐलान जो की है उस पर जल्द से जल्द टिकट का फाइनल हो, उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं हो जाए, जिसके भी नाम की घोषणा हो आमन्ना सदकना पढ़ करके हम उसके पीछे लग जाएं। हम लोग आपस के बदगुमानी में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इस कौम की जो बुरी हालात है इससे कौन निपटेगा? इस देश के संविधान पर जो हमला हो रहा है, इस संविधान की सुरक्षा के लिए आगे कौन बढ़ेगा? गरीबों का हकमारी हो रहा है, उसके लिए आवाज बुलंद कौन करेगा? किसान बिल के जरिए जो किसान का हिस्सा खाने का, किसान का हक खाने की तैयारी हो गई है, इसका विरोध कौन करेगा? सबके लिए लड़ने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं दावत देता हूं, सीतामढ़ी, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी और सहित सीमांचल, पूरे सीमांचल और पूरे मिथिलांचल के पूरे मगध के लोगों को कि आप लोग आइए, AIMIM की सदस्यता ग्रहण कीजिए और आपसी इख्तलाफ को भुला करके देश के संविधान की रक्षा के लिए और कौमी एकता के लिए काम करें। इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो बड़ी से बड़ी जंग भी जीत लेंगे। याद है ना 363 वाला कहानी? इसलिए मैं चाहता हूं कि मुत्तहिद होकर के हम लोग चुनाव लड़े, जिनको भी टिकट मिले नो प्रॉब्लम। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। भाई आप स्वतंत्र है लड़ने के लिए, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगा। जिसको टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा, उनको जिताने का काम करूंगा, उनको सदन भेजने का काम करूंगा। और मेरे विरोधियों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, छोटा सा झलकी अपने काम का। बहुत सारे लोग बहुत दिनों के बाद हमसे रूबरू हो रहे हैं या हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से पूरा जो बस्ती है मेहसौल, उस बस्ती मेहसौल पुल पर से एक रोड जाती है शांति नगर। 2014 में उसके लिए हमने ट्रेन रोक करके रोड को जोड़ा था रेलवे में, जो 1987 के बाढ़ में ढह गया था। रोड विभक्त हो गया था, आपस में बट गया था, रेलवे अलग, रोड उस तरफ का उस तरफ, इस तरफ का इस तरफ। बरसात के दिनों में दिक्कत होती थी माँ बहन भाइयों को, और शहर के ट्रैफिकिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड था। उस वक्त मैं MP प्रतिनिधि था। हमने अपने पद का फायदा उठा करके उस रोड को जोड़ने का काम किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की रेलवे में, और रेलवे ने हम पर केस कर दिया। रेलवे के बड़े बड़े आला अफसरान रोड को काटने आए थे। हमने संबंधित पदाधिकारियों को और जिला कलेक्टर को आवेदन देकर के उस रोड को न काटने देने का या काटने के आदेश को रुकवाने का गुहार लगाया था। उसके बावजूद भी कोई नहीं माना, तो हम रेल पे बैठ गए थे, रेलवे लाइन पे। और रेल को 3 घंटा रोकने के बाद जब DM साहिबा ने, जिला कलेक्टर ने, DRM साहब ने आश्वस्त किया कि अब रोज सड़क नहीं कटेगी, इस सड़क तो सड़क को की मांग को उन्होंने मान लिया। तब जाके हम लोगों ने रेल को
छोड़ा और रेल अपने गंतव्य को गई। हालांकि उस पर मुकदमा भी हुआ कुछ लोगों पे, हम हमारे साथ, उसकी फिक्र हम लोगों को नहीं है, आज भी केस लड़ रहे हैं। उसके बाद पूरी आबादी से 33,000 तार ले जाने की तैयारी थी बिजली विभाग की। हम बहुत लड़े उसमें। हमारे अभी जो मुखालफिन है, तत्कालीन मतलब वर्तमान जो मुखालफिन है, वो लोग भी उसमें हमारे साथ आए थे, साथ दिए थे। सबके मदद से हमने उसको रोकने का और बिजली विभाग से बात मनवाने का काम किया। हालांकि आधा बात माना, आधा नहीं माना, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में गए। कोर्ट ने आदेश भी दिया कि बैठ के समझौता करो बिजली विभाग से, लेकिन नहीं किया। हम लोग अवमानना का केस करने वाले थे, तब तक लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से। अभी वो मामला लंबित है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पॉकेटमारी जोरों पर थी। पॉकेटमार हर फेस्टिवल में, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, छठ, ये जितने भी त्योहार हैं हिंदुस्तान में, उस वक्त जो सवारी आती थी, पैसेंजर आते थे, उसका पैकेट मार लिया करते थे, नशा खिला के मार लिया करते थे। उसमें रेल के कुछ पदाधिकारी सम्मिलित थे। हमने उस रेल के पदाधिकारी से लड़ाई लड़ी और आज सीतामढ़ी स्टेशन को पॉकेटमार मुक्त करा दिया, चोर मुक्त करा दिया। उस पदाधिकारी की बदली तक करवा दी हम लोगों ने। ऐसे दर्जनों काम है। लॉकडाउन लॉकडाउन में हमने लाखों रुपया अपने जेब से बांटा, हमारे भाइयों ने बांटा। भूखे मजबूरों लाचारों को अपने घर तक उसके जो है अनाज का पोटली और बना हुआ खाना तक हम लोगों को पहुंचाने का काम किया। CA-NRC वाले कैंप में हमने मदरसा रहमानिया में मीटिंग रख करके यलगार जगाया और महसौल के मुखिया आरिफ हुसैन, रफीक साहब, हासिम, अब्दुल्ला रहमानी, मुख्तार साहब समेत दर्जनों लोगों ने इसमें साथ दिया और 3 लाख लोगों को लेकर के हम लोग जो है ज्ञापन देने का काम किए। उन सब कामों में हम लोग समाज के साथ, समाज के भलाई बहबूद के लिए हमने काम किया। अभी जो सड़कें हैं, जो रोड की दयनीय स्थिति थी, मैसौल पुल से लेके शांति नगर तक, उस सड़क को अपने पैसे से 4-5 साल से हम लोग, बल्कि 7 साल से हम लोग जो है रिपेयर करते आए अपने पैसे से। इस बार अब्दुल्ला भाई ने करवाया उसकी रिपेयरिंग। समाज में हर काम के लिए हम लोग अपने जेब से करें, अपने पॉकेट से करें, अपने दम पे करें। उस वक्त तो जुनैद चोर मक्कार दलाल नहीं होता है। जब जब चुनाव का वक्त आता है, एक रैकेट काम करती है हम लोगों के खिलाफ में। बदमाश है, गुंडा है, मर्डर कोई करे, बदमाश हम हो गए, नशेड़ी का जरिए तुम रहो, नशा तुम करो, नशेड़ी का जरिए हम हो गए। हमने हमेशा समाज के भलाई के लिए काम किया है। हमने अपना मुफाद कभी नहीं देखा। अपना मुफाद देखते तो हमारी 3 बेटियां और बेटे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, या बिहार के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ रहे होते। चाहे बोखड़ा के लोग हो, नानपुर के लोग हो, बाजपट्टी के लोग हो, परिहार के लोग हो, बथनाहा के लोग हो, सुरसंड के लोग हो, चोरौत के लोग हो, रीगा के लोग हो, चुप्पी के लोग हो, बरगिनिया के लोग हो, बेलसंड के लोग हो, सैदपुर के लोग हो, डुमरा के लोग हो। कौन लोग मेरे पास आया है जिसका काम हमने नहीं किया? थाना पुलिस हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, कब हमने लोगों की मदद नहीं की है? और किन लोगों ने हमारे गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरा दिया है? साहब जवाब दें हमको। मैं खुला चैलेंज करता हूं।
काम लेने के वक्त जुनैद बहुत अच्छा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसका भाई बहुत अच्छा है। अब काम निकलने के बाद जुनैद गुंडा है, उसका भाई गुंडा है। कहां पर जुनैद गुंडाई किया, कहां पर उसका भाई गुंडाई किया, किसका मर्डर कर दिया जुनैद, किसको दो पड़ाका मारा जुनैद का भाई। हरकतों से बाज आ जाए भाई, अपने हरकतों से बाज आए, किसको बदनाम मत करे। कमजोर हम भी नहीं है, जवाब मैं हाथ पैर से भी दे सकता हूं, लाठी डंडों से भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे समाज में भाईचारा कायम करना है, समाज की बुराइयों को खत्म करना है। इसलिए मैं अपने ऊपर फेंके गए लांछन को, अपने ऊपर फेंके गए थूक को, अपने पर दिए गए गालियों को मैं अपमान का घूंट पी करके फिर आगे बढ़ता रहता हूं, नीलकंठ की तरह सारे जहर पी करके भी मैं आगे बढ़ता रहता हूं, लोगों को जवाब नहीं देता हूं। इसका मतलब थोड़ी है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम कमजोर हैं। जवाब देना चाहे तो जिस वक्त चाहे उस वक्त जवाब दे सकते हैं, जहां चाहे वहां जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। आप अपनी पहचान बताते रहें, हम झेलने को तैयार हैं। और खबरदार, मेरे साथ रहने वाले किसी भी लोगों को परेशान किया, फोन करके गाली दिया, मैसेंजर पे गाली दिया, व्हाट्सएप पे गाली दिया, तो खुदा की कसम, रब्बे जल्ले जलाल की कसम, बख्शूंगा नहीं। मैं आवेदन लिख करके सीतामढ़ी थाना में, कोर्ट में आपको घसीटने का काम करूंगा, और उस वक्त कोई सुलह सलाह नहीं होगा, कोई सुलह सलाह नहीं होगा। हमने किसी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। लिहाजा मुझे नुकसान पहुंचाने की नीयत आप रखिए, हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमारे लोगों को डिस्टर्ब कीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। आपको मैं कोर्ट, कानून, कचहरी सब जगह खींच के ले जाऊंगा। कई लोगों के रिकॉर्डिंग्स मेरे मोबाइल में, मेरे लोगों के मोबाइल में है। आपके फेसबुक का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आपके मैसेंजर का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आपके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। सबको इकट्ठा करके मैं कोर्ट में घसीटने का काम करूंगा, अगर आप लोग आदत से बाज नहीं आए तो। बातें बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको शॉर्ट करूं। आपके नेक दुआओं के साथ आपका भाई मोहम्मद जुनैद आलम आप सभी को सलाम करता है, एक शेर के साथ। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह हाफिज।